आज हम करेंगे संज्ञा और उसके भेद। पिछली वीडियो में हमने किया था शब्द विचार। शब्द विचार के प्रयोग के आधार पर दो भेद बताए थे मैंने, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत हमारे आते हैं चार प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। आज हम करेंगे संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा किसे कहेंगे? किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। जैसे हिमालय, जैसे राम, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, पंखा, मेज, किताब, पेन, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, ये सब हमारे किसी का भी नाम आ जाए, ये सभी नाम हमारे कहलाते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा के भेद तीन होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति क्या? किसी का भी नाम, मोहन, सोहन, राम, आपका नाम, किसी का भी। किसी स्थान, कोई भी स्थान का नाम ले लीजिए, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, भारत। कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, गीता, रामायण, बाइबल, ये सब चीजें। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वे संज्ञा शब्द होते हैं जातिवाचक संज्ञा जो विशेष नहीं बल्कि किसी पूरी जाति का, किसी पूरे वर्ग का बोध कराते हैं। किसी एक चीज का बोध न करा के बल्कि सारे वर्ग का, पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, किसी का नाम आ जाए, राम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का आ गया तो जातिवाचक संज्ञा। हिमालय पर्वत, हिमालय हमारा क्या आ जाएगा? हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी किसी भी जाति का बोध कराए। अब जाति किसी कास्ट का नहीं बल्कि पूरी जाति का। जैसे 5 लड़के बैठे हैं, उनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन है कि वे क्या हैं? लड़के हैं, तो वे जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। लड़के, लड़के शब्द क्या हुआ हमारा? जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति का बोध करा रहे हैं वे, पूरे वर्ग का। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनका कोई रूप आकार नहीं होता, जिनको हम टच यानी छू नहीं सकते, केवल ये महसूस की जा सकते, फील कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, मानवता, जैसे बचपन, ये हमारी आ जाएंगी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक के दो भेद: द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनसे कोई चीज बनाई जाती है, यानी कोई द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मिट्टी, तेल, पानी, दूध, सोना, चांदी, जिनसे कोई चीजें बनाई जाती हैं, द्रव्य का बोध कराए, पदार्थ का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूह या समुदाय। किसी एक का बोध न करा के बल्कि पूरे समूह का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, परिवार में पूरे फैमिली मेंबर आएंगे। कक्षा में पूरे छात्र आते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे झुंड, पशुओं का झुंड, चोरों का गिरोह यानी गैंग, ये सब हमारे आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञाएं। अब हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का बनना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का बनना, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनना और जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है देखिए।
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कैसे? आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण शब्द क्या है? आप सोचेंगे विभीषण तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। विभीषणों बहुवचन प्रयोग हो गया, विभीषण नहीं है, ये विभीषणों है। विभीषण किसी का नाम का बोध न करा के बल्कि ये एक विश्वासघाती का बोध करवा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी विभीषण। नेक्स्ट है, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब जयचंदों क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जयचंद एक देशद्रोही के रूप में जाना जाता है। तो देश को हानि किससे होती है? जयचंदों से होती है, यानी जो देशद्रोही होते हैं उनसे होती है। तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, बल्कि ये कौन सा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये नेताजी जो आम लीडर होते हैं वो नहीं है, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अब हमारा नेताजी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए नेताजी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यानी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं और वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। अगर यहाँ पर बुराई होता तो हमारा भाववाचक संज्ञा होता, लेकिन भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में जब हम प्रयोग कर देते हैं बुराइयों, अच्छाइयों, तो हमारा ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूरियां हमारा क्या शब्द है? दूरी होता तो हमारा होता भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये भाववाचक संज्ञा न रहकर क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। फिर से देखिए एक बार, क्विक रिवीजन ले रहे हैं। संज्ञा शब्द, किसी के भी नाम को हम संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम बोलेंगे किसी का भी विशेष नाम, यानी पर्टिकुलर नाम किसी का भी आ जाए, चाहे वो व्यक्ति का है, स्थान का है या फिर प्राणी का है, वो सब हमारे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसी एक व्यक्ति का नाम का बोध न करा के बल्कि पूरी संपूर्ण जाति का, पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिनका कोई रूप आकार नहीं होता, जिनको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे दूरी, बुराई, जैसे मानवता, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब हमारे कहलाते हैं। बचपन, बुढ़ापा, ये हमारे कहलाते हैं भाववाचक संज्ञाएं। और मैंने आपको बताया कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। विभीषण होता तो हमारा होता ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, विभीषणों आ गया, जयचंदों आ गया, तो हमारा ये व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नेताजी को लीडर के बारे में, आम नेताओं के बारे में, ये आम नेताओं के बारे में नहीं बता के बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया है, इसीलिए नेताजी हमारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक के रूप में अगर यहाँ पर बुराई होता तो ये होता हमारा भाववाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ बुराइयां, बहुवचन आ गया, बुराइयों, दूरियां। बहुवचन में जब भाववाचक संज्ञाएं आ जाती हैं तो वे भाववाचक न रह के बल्कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हैं। आई होप संज्ञा और संज्ञा के भेद आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए जब भी नई वीडियो अपलोड हो, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।